रायपुर से अगली खबर, कोल लेवी घोटाले में ईडी की जांच ने अब मोड़ पकड़ लिया है। छत्तीसगढ़ कोल लेवी घोटाले में प्रशासनिक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। 10 सीनियर IAS IPS अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में कड़ी कार्रवाई की सिफारिश हुई है। ईडी ने मुख्य सचिव और EOW को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। 570 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई है और अब तक 36 पर FIR भी दर्ज हुई है। संपत्ति जब्ती और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी अब तेज होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड नदीम मेमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नदीम, जानना चाहेंगे आपसे कि प्रशासनिक कार्रवाई की मांग हुई है छत्तीसगढ़ कोल लेवी घोटाले को लेकर। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ कोल लेवी घोटाले की जो बड़ी वही जो है वो की सिफारिश कर दी है। ईडी ने छत्तीसगढ़ की सरकार को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत 10 वरिष्ठ IAS और IPS अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की है। ये पत्र राज्य के मुख्य सचिव और आर्थिक अपराध शाखा को भेजा है। इस कदम से प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक में हलचल मच गई है। हालांकि ईडी के अनुसार वह बदलाव सोची समझी साजिश जो है वो मान रही है, क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि 15 जुलाई 2020 को तत्कालीन खनिज निदेशक और अब निलंबित IAS अधिकारी समीर बिश्नोई द्वारा एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें ऑनलाइन कोल परमिट सिस्टम को ऑफलाइन मोड में बदल दिया गया। यहीं से कथित अवैध वसूली भ्रष्टाचार का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडी द्वारा भेजे गए पत्र में 10 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम स्पष्ट रूप से सार्वजनिक नहीं किए गए। हालांकि ईडी ने पत्र में इन अफसरों की भूमिका और इशारा करते हुए राज्य सरकार से आंतरिक जांच और विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है। यह पत्र सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में फिर जो है वो उबाल देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई होती है। ईडी के पत्र के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक स्तरों पर किस तरह से जो है कटघरे में लाया है, तो इस पर कानूनी प्रक्रिया किस तरह से होगी, इस सिफारिश को कितना एक्सेप्ट किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। नदीम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 10 सीनियर IAS IPS अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में कड़ी कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। कौन से वो सीनियर IAS IPS हैं, उनके नाम सामने आए हैं? देखिए आपको बताना चाहूंगा ललिता कि इस पे स्पष्ट रूप से उन 10 अधिकारियों के नाम उल्लेखित नहीं किए गए हैं। उस पे इशारों में जो है किसकी क्या भूमिका थी उसको दर्शा दिया गया है कि भूमिका के अनुसार ये क्या दिया गया। हालांकि ईडी की रिपोर्ट में सूर्यकांत तिवारी को पूरे घोटाले का मुख्य चेहरा बताया गया है। इसमें पहले भी इस मामले में जिन अधिकारियों का नाम पहले से सामने आ चुके हैं उसमें समीर बिश्नोई है, रानू साहू है, सौम्या चौरसिया है, अनिल टुटेजा है, जो है ये शामिल है। इसके बाद अब इनको गिरफ्तार कर दिया गया। हालांकि वर्तमान में इनमें से कुछ आरोपी जमानत पर रिहा होकर प्रदेश से बाहर है, लेकिन जिस तरह से पूरे मामले को सिफारिश की गई है उस पे 10 वरिष्ठ IAS IPS अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश तो की गई है, लेकिन उनके नाम स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किए गए। जी, शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी के लिए।